भगवान आदि शंकराचार्य की तपोभूमि ज्योतिर्मठ, नारायण बद्री के शयन की भूमि ज्योतिर्मठ, देवभूमि के पूज्य देवस्थलों की केंद्र भूमि ज्योतिर्मठ, या कहें तो लोभी मनुष्य के विकासवादी अत्याचार के कारण फट रही पहाड़ की छाती पर टूटकर बिखर रहा ज्योतिर्मठ। कुछ भी कह लीजिए, आज का सच यही है कि हमने अपने ही हाथों अपना एक पवित्र देव स्थान ध्वस्त कर दिया है। नमस्कार, मैं उज्ज्वल सिन्हा बिंदास बोल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बेहद गंभीर मसले पर चर्चा करने आया हूं। वर्तमान हालत बेहद भयावह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जोशीमठ की उपग्रह तस्वीरें जारी की, जिसमें दिखाया गया है कि यह 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस गया। लेकिन अब इसरो की यह रिपोर्ट रहस्यमय तरीके से उसकी वेबसाइट से गायब हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी उत्तराखंड के जोशीमठ की उपग्रह तस्वीरों से पता चलता है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बसा जोशीमठ शहर केवल 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। जमीन धंसने की यह घटना संभवतः 2 जनवरी से शुरू हुई। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के प्रारंभिक अध्ययन में कहा गया है कि अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच जमीन के धंसने की प्रक्रिया धीमी थी। इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंसा था। धंसाव का केंद्र जोशीमठ औली रोड के पास 2180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। तस्वीरों में सेना के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर को जोशीमठ शहर के मध्य भाग में फैले धंसाव क्षेत्र के प्रमुख स्थलों के रूप में दिखाया गया है। पुराण बताते हैं, हमारे पापों के कारण एक दिन माँ गंगा विलुप्त हो जाएंगी। इसे विज्ञान की भाषा में समझना हो तो सरस्वती नदी के उदाहरण से समझें। सरस्वती नदी पर शोध करने वालों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में हुए किसी बड़े भूस्खलन के कारण नदी की धाराएं अपना दिशा बदल गई और सनातन सभ्यता की जन्मदात्री माता सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो गया। जोशीमठ से जो शुरू हुआ है, क्या वैसा ही नहीं है? मनुष्य के जिन पापों के कारण माँ गंगा को धारा छोड़ना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम यदि तनिक भी समझदार होते तो जोशीमठ की दरारें आज विमर्श का सबसे बड़ा मुद्दा होती, पर ऐसा है नहीं। हम बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपने पापों को किसी और के माथे मढ़ सके। हमें बस एक संकेत चाहिए। हम इसे चीन का षड्यंत्र बताकर स्वयं को मुक्त कर लेंगे। सुनने में तनिक कड़वा है, पर सच है कि आधुनिक संसाधनों के साथ यदि आप पहाड़ों की ओर जा रहे हैं तो अधर्म कर रहे हैं। यदि आप देवभूमि के पवित्र तीर्थों की यात्रा में सुविधाएं ढूंढते हैं तो पाप करते हैं। इस विनाश का पाप आप ही के माथे लगेगा। यदि आप छुट्टियां मनाने के लिए हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आपको समझना होगा कि हिमालय सभ्यता की तपोभूमि है, असभ्यता का ऐशगाह नहीं। 30 साल पहले तक 4 धाम की यात्रा जीवन की अंतिम यात्रा होती थी। इसके बाद लोग उधर ही गल जाते थे या वापस लौटकर पूर्णतः सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। हमने देखे हैं, यात्रा के पहले महीनों से लहसुन प्याज छोड़ देने वाले लोग, लोभ मोह ईर्ष्या झूठ आदि गृहस्थी के सामान्य अवगुणों से पीछा छुड़ाने वाले लोग। हम बद्री केदार जाते थे मन की शांति के लिए, परलोक सुधारने के लिए। अब जाते हैं रील बनाने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, नदी में बोटिंग के लिए, फेसबुक इंस्टा पर वायरल होने के लिए। जब केदारनाथ में दारू पीकर रील बनाना फैशन हो जाए तो धरती फटेगी। जब पैसा कमाने के लोभ में सरकारें मैदान और पहाड़ के बीच का अंतर भूल जाए तो धरती फटेगी। जब माँ गंगा का जल हमें मोक्षदायी अमृत से अधिक विद्युत परियोजना का कच्चा माल लगने लगेगा तो धरती फटेगी। आप रोक पाएंगे? नहीं। पहाड़ों के विनाश को रोकना है तो इस फर्जी विकास को रोकना होगा। तीर्थ और पर्यटन स्थल का भेद हम जैनियों से सीख ले तो बेहतर, नहीं तो प्रकृति सब कुछ रोक देगी। प्रकृति अपने अपराधियों को कभी माफ नहीं करती। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़ें।